स्टूडेंट्स, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक और सवाल मैं लेके आया हूँ। इस सवाल में है कि कॉपर वायर 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इन इज wound अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 1.2 मीटर एंड डायमीटर जो है इसका वो 10 सेंटीमीटर है। मैं बता देता हूँ, ये एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर का जो ये है लेंथ जो है वो ये लेंथ जो है 1.2 मीटर मतलब इसका हाइट है, और इसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है इसका ये डायमीटर। ठीक है, और इस पर एक तार लपेटा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक। इस तार का डायमीटर है 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक है। और इसमें पूछा क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एंड मास ऑफ द वायर, मैंने जो तार इसमें लपेटा हुआ है उस तार की लंबाई कितनी है और उस तार का मास मतलब वजन कितना है, मात्रा कितना है। और एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर वायर, वो तार जो है वो तांबे का है, तो कॉपर का जब तार है तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर का। तो सेंटीमीटर में सब काम को करेंगे और लास्ट में जितना लंबा तार निकलेगा उसका डेंसिटी मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लेंथ से। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि उसका डेंसिटी मतलब मात्रा उसमें कितना है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये जो डी है मतलब डायमीटर, किसका डायमीटर है, तो कॉपर वायर का, वो लिखेंगे डायमीटर ऑफ कॉपर वायर। ये डायमीटर जो है वो है 3 mm माने मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब सब कुछ सेंटीमीटर में आएगा तभी हम उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो 3/10 होगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 3/10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। अब यहाँ हाइट लिखेंगे। हाइट है जो लेंथ बनता है, मतलब लेंथ जो दिया हुआ है इसमें वही हाइट होगा। ये हाइट है मतलब ये लेंथ जो इसमें दिया हुआ है ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का हाइट वो जो है 1.2 मीटर है। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर ही चाहिए इसमें। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से इसमें होता क्या है कि मीटर से सेंटीमीटर जाने में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए इसमें 1.2 में 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो आएगा इसमें वो होगा 120, ये होगा सेंटीमीटर। डबल जीरो इसमें आ जाएगा तो एक जीरो के बाद डेसिमल बैठेगा, इसीलिए 120 सेंटीमीटर होगा। तो इसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय द वायर टू कवर, अब लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय द वायर टू कवर the curved surface of the cylinder। ये देख लिया आप लोग कि नंबर ऑफ राउंड्स मतलब नंबर ऑफ राउंड्स में कितनी बार ये तार लपेटा गया है वो नंबर निकाल रहे हैं। टेकन बाय द वायर, वायर ने कितना राउंड लिया है इस कर्व सरफेस सिलेंडर का जो है उसको कवर करने के लिए, मतलब इसके गोलाई को कवर करने के लिए कितना राउंड्स तार को लपेटा गया है। तो इसको पाने के लिए क्या करेंगे, इसका हाइट जो है सिलेंडर का उससे डिवाइड करेंगे तार के मतलब डायमीटर से। तो क्या होता है, इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर इसका हाइट है, तो लिख देते हैं 120 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर जो है तार का वो है 3/10 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे लिखेंगे
ये डायमीटर का लिए 3/10 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन करने पर जो होगा 120 इंटू इसका रेसिप्रोकल होगा 3/10 का, तो ये हो जाएगा 10/3। मतलब ये 3 4 जा ये 12 होता है, यहाँ 40 होगा, और 40 में 10 से मल्टीप्लाई करने से ये होता है 400 टाइम्स। 400 टाइम्स वो तार लपेटा हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब निकालना है कि लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर used in taking one round। मैंने 1 राउंड में कितना तार आता है, 1 राउंड अगर उसको लपेटा जाता है सिलेंडर को तो कितना तार आता है, तो वो जो तार आएगा वो 2πr, मतलब इसका जो सिलेंडर का जो ये कर्व एरिया का जो ये है सर्कुलर फेस जो है, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके बराबर आएगा। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। ये होता है 2πr, मतलब 2 इंटू यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 भी दे सकते हैं 22/7 के जगह, क्योंकि इसका यहाँ पर वही सूटेबल होगा, और इंटू यहाँ पर 5 लिखेंगे आर के लिए। इसलिए 5 लिखेंगे आर के लिए क्योंकि ये 5 जो सेंटीमीटर है, ये इसका हम बताए थे आपका ये जो है रेडियस, इसका जो डायमीटर है सिलेंडर का वो 10 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस जो होगा सिलेंडर का वो 5 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए यहाँ 5 लिखा गया है 2πr, तो ये सेंटीमीटर होगा। और इसको मल्टीप्लाई करने से आपका 5 टू द 10 इंटू 3.14 सेंटीमीटर आता है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3140, मतलब 0 यहाँ पर आएगा, इतना सेंटीमीटर होगा, और अंत में इसको लिख सकते हैं 31.4 सेंटीमीटर। ये तार को एक बार लपेटने से इतना लंबा तार लगता है। लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन टेकिंग 1 राउंड, ठीक है, इसके मतलब सर्कमफ्रेंस के बराबर लगता है। तो आप लिखना होगा देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन कवरिंग the curved surface of the cylinder। तो ये हो जाएगा क्या है, तो एक बार लपेटने से इतना तार लगता है, तो 400 बार उसको लपेटा गया है तो कितना तार लगेगा, इसके लिए 31.4 इंटू यहाँ लिखेंगे 400, तो ये टोटल हो जाता है, ये इतना सेंटीमीटर होगा, तो ये हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 125.60, मतलब 12,560 सेंटीमीटर ये आता है। और इसको हम लोग मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 125.6 मीटर ये आना चाहिए। मतलब इसको 100 से ये करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बनेगा, ठीक है। अब लिखेंगे मास जो है वायर का वो कितना होता है, मास ऑफ द वायर। मास ऑफ द वायर डेंसिटी इसका दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए जो वायर का लेंथ है उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा, ये तो मैं मीटर में निकाल दिया था, मगर यहाँ सेंटीमीटर ही यूज़ होगा, क्योंकि ये डेंसिटी जो है ना वो पर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, ये जो
1200 या 12,500 जो 60 दिया हुआ है, तो इंटू 8.88 इसका जो आएगा इतना सेंटीमीटर इंटू 8.88, मतलब लेंथ हुआ ये टोटल वायर का, और इसमें इसके डेंसिटी जो दिया हुआ है सम में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आएगा वो ग्राम होगा, क्योंकि यहाँ ग्राम में ही दिया हुआ है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये 111,532.8 ये ग्राम आता है। इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करने से वही आंसर ठीक रहेगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने से यहाँ जो दिया हुआ है 111,532.8 ग्राम, इसको किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करने से ये 111.5328 ये किलोग्राम होगा। तो इसको हम लोग इतना तो नहीं लिखेंगे, इसलिए यह 3 डेसिमल तक ही लिखा जाता है। तो 111.53 इसको 3 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि 2 के बाद 8 है, मोर देन 5 है, इसलिए 2 को 3 लिखा जा सकता है, ये ऐसा नियम है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स मास ऑफ द वायर। और यहाँ पर जो लेंथ एंड मास ऑफ द वायर पूछा गया था, और टोटल लेंथ जो है वायर का वो ये हुआ। इसको मीटर में ऐसे दिखा सकते हैं या सेंटीमीटर में भी। तो और मास ऑफ द वायर ये हुआ। आंसर इसका हो गया है, ये होगा 12,560 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और दूसरा मास है वायर का 111.533 किलोग्राम। ये हुआ आंसर। तो स्टूडेंट्स ये सवाल कैसा लगा आप लोगों को? इस तरह का सवाल ये एनसीईआरटी का सिलेबस का सवाल है, तो इस तरह का सवाल आता है, और ये थोड़ा टिपिकल टाइप का सवाल है। इसको देखने के बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सवाल से अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोलिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सवाल लेके फिर आऊँगा।